जल्द होना। जल्दी नहीं होगा तो क्या होगा? जल्दी नहीं होगा तो हम धरना पे चाहेंगे, उपाय आप नहीं। लोग भी धरना करेंगे? हंगर स्ट्राइक हंगर स्ट्राइक। अरे मर भी जाऊंगा यार, उस लोगों के लिए मरना वो सबसे उचित है ना। कम से कम सुना था वकील लोग अरुणाचल में तो आज तक नहीं हुआ धरना। नहीं करेंगे, अभी करने का मजबूर है, करना पड़ेगा, अभी उपाय नहीं है। अभी पानी के लिए तो, जब पानी नहीं तो जीवन कहाँ मिलेगा यार, आप सोचिए। जल ही जीवन, जल ही जीवन है, बस वही है। मन चंगा तो कुतोते में गंगा, बस वही है। बस। पानी नहीं आ रहा है तो क्या होगा? वकील साहब, आप लोग काफ़ी परेशान है, क्या हुआ क्या सर आप लोगों को आगे? मनोज जी, जो आपका माध्यम से, मीडिया का जो माध्यम से हम लोग बहुत अपना दुख को प्रकट करने जा रहा हूँ। बहुत दुखी है। यहाँ में हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, जो पपुमपरे में वी हैव 10 पुलिस स्टेशन। तो 10 पुलिस स्टेशन में यहाँ में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक है, उसका बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट पास क्लास कोर्ट है, उसका बाद चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीजन है। 3 तो कोर्ट है यहाँ में। तो 3 तो कोर्ट है यहाँ में। एक तो सबसे प्रेसिंग नीड है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। वाटर जो अभी वहाँ से आता है लेकिन रात को उस तरफ चला जाता है या स्टोरेज नहीं करता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, हमारा सैनिटेशन बहुत पीने तक प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए पानी को हम लोग का मेन एजेंडा रखा है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट भी आ रहा है। शिफ्टिंग ये टेम्पोररी यहाँ शिफ्टिंग होगा, 4-5 साल रहेगा जब तक हाई कोर्ट बनेगा। तो शिफ्टिंग होने के बाद और भी समस्या आएगी, क्योंकि पानी नहीं होने से कोर्ट कैसा चलेगा, लोग कैसा यहाँ जी के रहेगा, जीवित होगा। इसलिए पानी को मैं गवर्नमेंट से, आपका तरफ से गवर्नमेंट को मैं बोल रहा, पानी को फुल्ली यहाँ 24/7 पानी होना चाहिए। जो कोर्ट कैंपस में, जो बिल्डिंग में अभी आप देख के आया, अभी ग्राउंड फ्लोर में पानी नहीं, और ये 5 फ्लोर में पानी नहीं। 5 फ्लोर बाथरूम में तो बिल्कुल है ही नहीं। तो वहाँ ऐसा होने से जो लैट्रिन जो आता है, यहाँ पब्लिक आता है, कोर्ट एडवोकेट है, जो स्टाफ है, बाथरूम कैसा जाएगा, तो कैसा रहेगा? सैनिटेशन जब नहीं होगा तो हम लोग कैसा कोर्ट को चलाएगा? ये एक हम लोग का प्रेसिंग है। इसलिए पानी को बिल्कुल विदिन 7 डेज में पानी का सुविधा को गवर्नमेंट, अभी PHE डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, उन लोग करके PHE डिपार्टमेंट लोग पूरा यहाँ में पूरा तैनात होकर काम कर देना पड़ेगा। पानी होने से हमारा बिल्कुल मैंने या में जीवन जो पूरा ये पूरा सुविधा नहीं है हमें, वही है। उसका बाद सेकेंड थिंग है पानी का बात। और यहाँ में एक तो हमारा प्रॉब्लम है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ में जैसे कि अभी हम लोग का कोर्ट में कैंटीन है, जो बिल्कुल नेसेसरी है। कोर्ट में कैंटीन नहीं है अभी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी 2-3 साल हो गया कैंटीन है। हम लोग यहाँ बम्बू से बनाया था, बम्बू तो गिर ही गया। तो उसका बाद अभी कैंटीन नहीं होने कारण से वहाँ से आता है, इतना दूर से, ईटानगर से लोहेर आता है, नाहरलगुन से आता है, चिंपू से आता है, बांदरदेवा, कोई बाहर स्टेट से आता है, दोईमुख से आता है, सगाली से आता है, कहाँ से दूसरा लोहेर आता है सुबह को बिना, क्योंकि हमारा टाइमिंग कोर्ट का टाइमिंग 10 बजे। तो लतीगन लोग भी बिना हाथ के आता है, ब्रेकफास्ट खाने का जगह नहीं होता है, कैंटीन नहीं है हमें। तो कैंटीन नहीं होने कारण से उसको बहुत ट्राई किया हम लोग ने, गवर्नमेंट को ट्राई किया। इवन आई ट्राइड माई बेस्ट द लॉ डिपार्टमेंट, हम लोग को दीजिए कैंटीन दीजिए। तो कैंटीन नहीं देने का कारण से अभी हम लोगों ने अपना से एक बनाया, वो एक बनाया, बाहर ने अपना से पैसा उठा के अंडर माई लीडरशिप हम लोग बनाया। उसको भी गवर्नमेंट ने देख देना है अभी गवर्नमेंट इसको तो रीइंबर्समेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस विल बिकम ए पब्लिक यूटिलिटी ये। और एक है पब्लिक जो कन्वीनियंस, यहाँ एक बाहर में पब्लिक के लिए कन्वीनियंस एक बाथरूम टॉयलेट बना देना है, क्योंकि ये कोर्ट अंदर में लिमिटेड रूम है। यहाँ में यहाँ अभी हाई कोर्ट आएगा, यहाँ में तो कम से कम 400-500 आदमी का पर डे का मोमेंट होगा यहाँ में कैंपस अंदर में। और हाई कोर्ट का सेक्रेटरीट आएगा यहाँ में, हाई कोर्ट का जज आएगा, हाई कोर्ट का जो आपका जो सीनियर लॉयर लोग आएगा, गुवाहाटी से आएगा, दिल्ली से आएगा एफआईआर के लिए। तो यहाँ में ये बाथरूम नहीं है, इसलिए बाहर में एक बाथरूम बना देना है गवर्नमेंट लोग। या ये स्पेशली लॉ डिपार्टमेंट को ये बोलता है कि प्रैक्टिकल काम करना है यहाँ में, क्योंकि ये एक मॉडल ये डिस्ट्रिक्ट का एक कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि नीड बेस में करना है। क्योंकि देखिए आप अरुणाचल में जैसा ये यूपिया कोर्ट में जितना पेंडिंग केसेस है, वी हैव 6,000 to 7,000 पेंडिंग केसेस हियर। इसका कारण से अभी यहाँ में नंबर ऑफ लिटिगेंट, नंबर ऑफ एडवोकेट, नंबर ऑफ ये जज, नंबर ऑफ कोर्ट यहाँ ज़्यादा है। इसलिए नीड बेस में यहाँ में गवर्नमेंट प्रायोरिटी रख देना चाहिए। इसलिए यहाँ में एक पब्लिक कन्वीनियंस बाथरूम टॉयलेट बाहर में बना देना है पानी का साथ, वो भी फुल 24/7 में रनिंग होना चाहिए, वो एक है। उसका बाद आपका तरह से और बना मैं गवर्नमेंट को मैं ये प्रकट करना चाहता हूँ। यहाँ में और एक प्रॉब्लम है पीपी का पैसा।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोग को बहुत साल से, मैं भी जब गवर्नमेंट एडवोकेट था हाई कोर्ट में, कम से कम 6 महीना 1 साल में एक बार मिलता था। तो हमारा डिमांड है कि हर महीना में देना या क्वार्टरली देना है पीपी लोग को। पीपी लोग को जो पैसा नहीं देगा, उन लोग का जो अपीयरेंस फीस नहीं देगा, तो ये स्टेट के लिए कैसा स्टैंड करेगा, कोर्ट में केस लड़ देगा। इसलिए तो गवर्नमेंट हारता है, फीस नहीं देता है, अपीयरेंस फीस नहीं, तो क्या आएगा, बच्चा लोग क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, सर्वाइवल कैसा करेगा गवर्नमेंट के लिए। अभी पेंडिंग केसेस अराउंड, मेरा पास रिकॉर्ड, हम डीसी वहाँ में गया है, अराउंड 98 लाख रुपीज़ जो पेंडिंग केसेस, बैकलॉग पैसा बाकी है अभी, जो पीपी लोग को पैसा देना है, तो उसको भी गवर्नमेंट इमीडिएटली रिलीज़ करना है। और एज पर सोर्सेस हमको मिला, जो पीपी पैसा को लॉ डिपार्टमेंट में देना है। अभी इन्होंने बोलता है कि ये होम डिपार्टमेंट से आता है। होम डिपार्टमेंट इज नॉट हैंडलिंग द दिस जुडिशल डिपार्टमेंट। तो लॉ डिपार्टमेंट को, जब लॉ डिपार्टमेंट हैंडल करे पैसा को, पीपी का जो पेमेंट है लॉ डिपार्टमेंट से डायरेक्ट आना चाहिए। होम से क्यों, तो फाइल रोते तो के समय लग जाता है, ऐसा हो कि इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। या बहुत सा पीपी अंदर अभी कोर्ट चल रहा है, कोर्ट इज फंक्शनिंग फुल्ली ना, 3 कोर्ट चल रहा है अभी। यहाँ लिमिटेड हम लोग आपका तरफ से हम लोग का दुख को प्रकट करने के लिए, ये पीपी का पैसा को इमीडिएटली एक रूल रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट साइड से। और एक है हम लोग का एक है, हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया था 19/1/2022 को। मेमोरेंडम ये था कि हमारा डिमांड था पापुम परे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, ये था कि डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ 1 एडिशनल सेशन कोर्ट एट यूपिया। यहाँ में एक सेशन कोर्ट है, और हम लोग एक एडिशनल सेशन कोर्ट डिमांड करता है, क्योंकि यहाँ में अराउंड नियर 1000 केसेस है सेशन में सिर्फ। क्योंकि सेशन कोर्ट कभी कभी एनडीपीएस को करता है, ये पीसीए को करता है, करप्शन केस को करता है स्पेशल जज बन के, पॉक्सो को करता है स्पेशल जज बन के, और बाकी जो नॉर्मल अपील जो वो सबको फिर करता है। एक ही जज कितना हैंडल करेगा, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक अस। हाँ, इसलिए अभी एमएससीटी को भी करता है, कंज्यूमर को भी करता है, ये सब मोटर व्हीकल जो एक्सीडेंट क्लेम उसको भी सेशन जज ही करता है, कंज्यूमर कोर्ट को भी करता है, इलेक्शन को भी यहाँ ट्राइब्यूनल यहीं करता है। तो इसलिए एक ही जज एक ही कोर्ट नहीं सके, इसलिए एडिशनल एक जज यूपीया में होना चाहिए नीड बेस में। क्योंकि दिस कवरिंग क्रिमिनल बोलो तो या 10 तो पुलिस स्टेशन है अभी पापुम परे इंक्लूडिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स, तो उसका बेस है। और पॉपुलेशन नियरली लैक्स इंक्लूडिंग कैपिटल एंड रूरल एरिया पापुम परे डिस्ट्रिक्ट लैक्स पॉपुलेशन है यहाँ में, इसलिए जज का और एक कोर्ट क्रिएशन होना है। उसके बाद 2 नंबर डिमांड था हमारा सीएम को, डिमांड फॉर सेपरेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। सिविल क्रिमिनल अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी यहाँ में सिविल क्रिमिनल अलग अलग नहीं होने के कारण से जस्टिस डिले होता है। क्योंकि एक जज, जैसे हमारा सीजेएम कोर्ट का प्रेजेंट सीजेएम कोर्ट सीनियर जज सिविल डिवीजन, ही इज हैंडलिंग द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। पर डे में 50-60 केस होता है, अभी सिविल करेगा अभी क्रिमिनल का, अभी सिविल करेगा अभी, फिर बेल मेथड होता है, फिर प्रोडक्शन होता है। तो एक आदमी मशीन तो नहीं है ना, इसलिए उसको सिविल क्रिमिनल अलग अलग कर देना है पापुम परे, स्पेशली ये यूपिया कोर्ट में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो कोई में तो केस इतना है ही नहीं, वहाँ तो कोई केस में पर डे में तो 6 केस होता है, यहाँ में तो 50-60 केस होता है ये कोर्ट में। इसलिए हमारा डिमांड है कि सिविल क्रिमिनल अलग अलग कर देना है यूपिया में। उसका बाद आपका तरफ से है, और एक हमारा डिमांड था 3 पॉइंट था, क्रिएशन 1 मोर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट एट यूपिया। क्योंकि हमारा बिल्डिंग तो रूम काफ़ी है, बहुत रूम है, उधर भी हमारा पूरा एडीआर रूम बिल्डिंग भी है, पुराना कंज्यूमर कोर्ट भी है, यहाँ और एक जुडिशल फर्स्ट क्लास कोर्ट खोलना है। क्योंकि अभी प्रेजेंट फर्स्ट क्लास कोर्ट जो क्या करता है कि उसमें अराउंड 3000 केसेस है, सीजेएम कोर्ट में अराउंड 3000 केसेस है, जेएमएफसी कोर्ट में अभी बता दिया 2 to 3000 केसेस है, सेशन में अराउंड 700 to 800 नियर 1000 केसेस है। तो इसलिए अभी एक और जेएमएफसी क्रिएट कर देना है। क्योंकि जेएमएफसी में प्रोडक्शन होता है, रात को करता है, दिन को करता है, सुबह करता है, शाम करता है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं। क्योंकि तो हाँ, जे बोर्ड को भी वो कंडक्ट करता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का भी अभी प्रेजेंट ये आपका जेएमएफसी ये इसको करता है। तो बर्डन एकदम मैंने बहुत एकदम ये हैवी है इन लोगों पर। कभी कभी इन लोगों को तो बेचारा हेल्थ का ऊपर में भी असर, हानि तक टाइम नहीं मिलता है ये। तो एडवोकेट यहाँ में अराउंड प्रैक्टिसिंग 500-600 है यहाँ में, पूरा सारा अरुणाचल से आता है, सारा बाहर स्टेट से आता है। तो इसलिए वो सब करके कोर्ट को जितना होलेगा तो एडवोकेट लोग का भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंगेज हो जाएगा सब ना सर। ये है एक हमारा डिमांड। उसका बाद 4th डिमांड है वही मंथली रिलीज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेशल पीपी एरियर फीस ना अपीयरेंस फीस, वो हम बोल दिया पीपी का पेमेंट को मंथली दे इधर क्वार्टरली देना है।
वो सीएम को जो दिया हुआ है पॉइंट है। और एक पॉइंट है डिमांड फॉर एलोकेशन ऑफ फंड फॉर कोर्ट कैंटीन एट यूपिया, वो जो एक है हमारा कोर्ट कैंटीन का जो फंड उसको इमीडिएटली हम लोग को गवर्नमेंट देख देना, क्योंकि बहुत नीड बेस में हम लोग करके अपना से पैसा उठा के बनाया उसको, तो उसको देख देना है। सीएम सर देखना है, फाइनेंस मिनिस्टर देखना है, और कंसर्न यहाँ का लोकल एमएलए भी देखना चाहिए। एंड दे नेवर विजिट ऑल्सो, कभी आता नहीं कोर्ट में, क्योंकि जुडिशरी शुड बी ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी। विदाउट जुडिशरी गवर्नमेंट फंक्शनिंग विल बी डिरेल्ड। गवर्नमेंट जितना पॉलिसी प्रोग्राम करो, गवर्नमेंट जुडिशरी को अगर इम्पोर्टेंट नहीं देगा, देन देयर एक्सरसाइज दैट विल बी पोर्टल एक्सरसाइज। ये हमारा मानना ये है। इसलिए there is 3 organ in our system, that is executive, judiciary and legislature, and judiciary is always in top, and that has to be keep in the top position. तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा तो स्टेट फेल होगा। ये अभी लकीली हुई है मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर लकीली किरण जी है, हमारा यूनियन मिनिस्टर है, उसका नेतृत्व में अभी हम लोग को तो देखना चाहिए। हमारा हाई कोर्ट अभी यहाँ शिफ्ट होगा टेम्पोररी के लिए, कुछ समय के लिए। उसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि यंग लॉयर जितना बोल रहे अपना अरुणाचल इंडिपेंडेंट एक हाई कोर्ट होना चाहिए। अभी होगा, लेकिन इस समय में किरण जी का समय में अभी हम लोग को इसको हम लोग थोड़ा एडवांटेज लेना भी चाहिए। इसलिए वही कि हमारा मेमोरेंडम गवर्नमेंट में पेंडिंग है, सीएम सर को दिया था, एंड सीएम सर ने मार्क किया था सेक्रेटरी लॉ जुडिशल को। सेक्रेटरी जुडिशल लॉ ने फिर वहाँ से लिख के डायरेक्टर ये डिप्टी सेक्रेटरी लॉ वहाँ करके डायरेक्ट लिटिगेशन उन्होंने पुटअप करके रहा है। ये जो डिमांड है 4, 5, 6 तो डिमांड है, उसको पेंडिंग है अभी, तो वी आर वेटिंग फॉर द गुड रिजल्ट। और सर एक मेरा एडिशनल पॉइंट होगा जो पार्किंग प्लेस का। यहाँ में अराउंड आप देख सकते हैं, यहाँ में अराउंड अभी तो 50-60 गाड़ी है हमें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने पूरा पुल जाम हो जाता है यहाँ में, इसलिए पार्किंग पब्लिक पार्किंग बाहर में हम लोग रख दिया। अराउंड हाई कोर्ट भी आ रहा है, उस तरफ भी कर सकता है, उस तरफ भी कर सकता है, रख दे। इसको पब्लिक पार्किंग को बनाना है, उसका लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा थोड़ा देना है गवर्नमेंट लोग। और पब्लिक को भी हम ये अपील है कि जो भी कोर्ट में आता है, सुबह को आता है, डायरेक्टली गेट में मत आओ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। हम लोग सिक्योरिटी अभी इसमें सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग से लिया जाएगा जब ये नीड बेस में हम लोग करेगा अभी, क्योंकि यहाँ जज है, यहाँ में इतना जो केस जो ना ये आपका सेंसिटिव केस चलता है, तो हम लोग यहाँ में हमेशा थोड़ा ये सिक्योरिटी लैप्सेस होता है, इसलिए गाड़ी डायरेक्टली नहीं लाना है, गाड़ी को बाहर में पार्किंग कीजिए। कोर्ट का अंदर में अब हम लोग स्ट्रिक्ट इसको रेगुलेट करेगा, उसका हिसाब से आप लोग लिटिगेंट लोग भी कोऑपरेट करने से अच्छा है। पार्किंग को बाहर में होगा। और हाई कोर्ट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी एजेंसी काम कर रहा है, जो एजेंसी कर रहा है रेनोवेशन के लिए कर रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर को हम लोग हाई कोर्ट को दे दिया, ऊपर फ्लोर में हमारा JMFC और CJM होगा, और ऊपर जो पुराना जो कंज्यूमर उसमें ये सेशन जज चला जाएगा। जो एजेंसी काम कराए वो क्वालिटी मेंटेन करना है, 1 रुपया भी हेरपेश नहीं होगा, क्वालिटी कंट्रोल वो करना है, क्योंकि हम लोग उसका ऊपर हमारा एडवोकेट लोग RTI लगाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा बार बार नहीं देगा, एक बार देगा, उसको अच्छा जुडिशियसली यूज़ करना है और काम को क्वालिटी करना है। जो भी कोर्ट अंडर में काम करता है मुनाफा के लिए नहीं करना है, वो काम क्वालिटी के लिए करना है। एक्चुअली ऐसा है सर, पानी का जो ना, पानी 2 साल पहले थोड़ा थिक था, तो अभी यहाँ कैचमेंट एरिया बहुत आदमी ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, तो एक ही पाइप जो पानी लेके आता है, जो हमारा कोर्ट जो टैंकी जो ऊपर बनाया, उसको भी PWD ने बनाया, बोला ये टैंकी जो एक्चुअली वेयर इट शुड बी कंस्ट्रक्ट बाय द PHE डिपार्टमेंट, जो इंजीनियर बेस करके, जैसा कि अभी एक बराबर बना दिया ये बिल्डिंग का, ऊपर 5 फ्लोर में पानी चलेगा नहीं वो टैंकी से। तो इसलिए अभी पानी का समस्या को हम लोगों ने उसको पहले से बोला, तो नोबडी टेक हीड टू अस। सो हम लोगों ने हो गया पानी का जो दिक्कत है आप लोगों का नहीं, अभी तो ये तो सिलसिला चलते रहता है, हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, तो हाँ सिलसिला चल रहा है, तो उपाय नहीं हो के, तो हम लोगों ने ये को लिखा। मैंने उस दिन एक लेटर मारा सेशन जज को, सेशन जज भी बहुत सीरियस है इस मैटर में, ही इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट द वाटर एक्यूरेसी, तो इसलिए अकॉर्डिंग उसने इसको मार्क किया, सेशन जज ने मेरा लेटर को रजिस्ट्रार गुवाहाटी हाई कोर्ट को, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फिर PHE एग्जीक्यूटिव को मार्क किया, तो PHE एग्जीक्यूटिव तो हम गया है, और वहाँ का जो सीनियर एक रिटायर एक वो था जनरल इंजीनियर था, वो बताया कि सेपरेट टैंकी लेके आपका सेपरेट वहाँ से मेन वहाँ से सोर्स से सेपरेट आप लेके आओ, आपका सेपरेट बनाना पड़ेगा, नहीं होने से सुविधा नहीं होगा, ऐसे ही सिलसिला चलते रहेगा। वो भी ऐसा बोला। तो अभी उन्होंने बोला कि उस दिन हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार आया और ये लॉ डिपार्टमेंट से भी आया, दानी बेलो सर भी आया था। उसका बाद हम लोग बार और बेंच पूरा जाके
यहाँ बोला, उन्होंने भी इंस्पेक्ट किया, पानी का तो अभी सुविधा करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी PHE डिपार्टमेंट कुछ एस्टीमेट करेगा बोला, अभी सुना है उसका बेस में। तो हमने बोला कि आप लोग टेक्निकली यू आर वेल क्वालिफाइड इन टेक्निकली, इसलिए आप लोग बनाओ, पानी को अलग सा सोर्स लाना है ना प्रेजेंट पाइप से लाना है, आप लोग ही बता पाएगा, हम लोग तो नहीं बता सकता इसको। तो इसलिए पानी ला देना गवर्नमेंट का ड्यूटी है, PHE डिपार्टमेंट का ड्यूटी है, एंड और हम लोग तो पानी चाहिए, बस वही है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। दूसरा है था, आप लोग लॉ से बिलोंग्स करते हैं। हमारा MP साहब किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर है देश का, अभी बहुत फेमस और रिनोन्ड और एकदम एक्टिव पॉलिटिशियन है हमारा स्टेट से, पूरा नॉर्थ ईस्ट से। आप लोगों ने कभी रिजिजू साहब से कांटेक्ट करने का कोशिश किया? क्योंकि काफ़ी इश्यूज है, रिजिजू साहब तो हमको लगता है कि चुटकी में हल हो जाना चाहिए आप लोग का। हाँ वो तो है, मैं तो उसको पर्सनली अभी मिला ही नहीं, और हमारा ये एडवाइज़र टू CM जो लॉ का हमारा कॉलिग्स है, लॉ नेट एडवोकेट केंथोजिनी सर, उसको भी हम मिलेगा सोचा अभी ना, कि मिलना पड़ गया, अभी मजबूर है, अभी उपाय नहीं, क्योंकि यार लॉयर लोग इतना सब हला हो रहा है, अभी शुरू हो गया, स्टाफ लोग भी हला हो गया, पानी का सुविधा कैसा करके लाएगा? हम तो नहीं ला सकता एक बार प्रेसिडेंट, तो आई कैन नॉट ब्रिंग वाटर बाय इन्वेस्टिंग माई ओन अमाउंट। वकील साहब एक चीज़ हम पूछेगा, एक्चुअली नहीं पूछना चाहिए था, तो फिर भी हम थोड़ा सा जानना, कभी कभी सर एक्यूज को जब प्रोडक्शन होता होगा उसको पानी का बहुत दिक्कत होता होगा ना? जी उस समय में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? पता नहीं, हम तो भाग जाते हैं, सब इस सिचुएशन में हम तो भागना ही पड़ेगा, उपाय नहीं, क्योंकि नहीं तो गाली देगा हमको, बाहर को गाली दे क्या फायदा, हम तो धरना ही कर सकते हैं ना, जो गवर्नमेंट को लिखना है तो लिखता हूँ, और जो बात करना है तो एजेंसी को तो बोलता है। लेकिन अभी जो पुलिस लोग बोलता है, ये एक्यूज लोग बोलता है पानी का है, तो पानी का है, तो हम तो एक बाहर है ना, बाहर एंड bench is also responsible and bar is also responsible, but all this responsibility goes to the government ना, state government। अच्छा ठीक है सर, एक्यूज का हम समझ गए। आप लोग घर से पानी लेके तो आते होंगे ना? नहीं, हम लोग पीने के लिए लाता है, पीने के लिए, हाँ पीने के लिए बोतल में लाता है अभी ना, और बाथरूम तो हम लोग पूरा बाहर में, एडवोकेट लोग तो अभी बाहर में बेचारा बाथरूम बाहर में का जितना टॉयलेट था सब ताला बन गया, बहुत तकलीफ है, बहुत पानी नहीं इसलिए तकलीफ, लेडीज लोग बहुत रोता है अभी, लेडीज लॉयर और जो बाहर जो एक्यूज आता है, जो लेडी एक्यूज लोग, और जो सक्सेशन के लिए जो कोई मर गया, सक्सेशन पहले जो रिलेटिव लोग आता है, हर दिन हियरिंग 8-9 सक्सेशन होता है सेशन कोर्ट में, तो वो लोग आते हैं, पानी नहीं, और खाना खा के सुबह आता है, कैंटीन नहीं है, इतना समस्या। सो गवर्नमेंट आना है अभी, यहाँ आके लॉ मिनिस्टर ही शुड कम हियर, विजिट करना है। सर आप तो कभी बताने का कोशिश ही किया था, अभी तक तो बताया नहीं। नहीं शायद अभी उनको खबर मिल जाएगा होगा ना? अभी तो मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि हम तो लिखा है लेटर, माई लेटर इज सफिशेंट ना, मैं मीडिया में भी कुछ सोशल मीडिया लिखा था, शुरू से बोला है, पापुम परे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये स्टैंड रखा कि गवर्नमेंट प्रायोरिटी देना चाहिए यूपिया को, क्योंकि ये एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, मॉडल कोर्ट है, ये एक स्टेट का, राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ सब सुविधा होना चाहिए। तो अभी जो पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कैंटीन नहीं है, वकील लोग का फीस सैलरी नहीं मिलता है गवर्नमेंट एडवोकेट का, तो ये तो दैट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबल, दैट इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट शुड ड्यू केयर ऑफ दैट। आशा करते हैं सर कि इश्यूज को रिजॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और जल्दी होना। जल्दी नहीं होगा तो क्या होगा? जल्दी नहीं होगा तो हम धरना पे चाहेंगे, आप लोग भी धरना करेंगे? हंगर स्ट्राइक अरे मर भी जाऊंगा यार, उस लोगों के लिए मरना वो सबसे उचित है ना, कम से कम। सुना था वकील लोग अरुणाचल में तो आज तक नहीं हुआ धरना। नहीं करेंगे, अभी करने का मजबूर है, करना पड़ेगा, अभी उपाय नहीं। अभी पानी के लिए तो, जब पानी नहीं तो जीवन कहाँ मिलेगा यार, आप सोचिए। जल ही जीवन है, बस वही है, मन चंगा तो कुतोते में गंगा, बस वही है बस। सर एक्शन साहब है ना यहाँ का? हाँ, PHE यूपी डिवीजन। ये वकील लोग सर हड़ताल करेगा बोल रहा है, पानी का बहुत बड़ा इशू निकला है, काफ़ी दिनों से पानी का लोग का दिक्कत है, बाथरूम बंद है, और बिना पानी का उन लोग को कोर्ट चलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, वकील लोग काफ़ी परेशान है सर। बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पर आए हुए हैं सर। अच्छा, ये इशूज़ तो वाटर सप्लाई का कुछ दिन से है, तो एक्चुअली हम लोग का एक्सटर्नल वाटर सप्लाई हम लोग का ड्यूटी है, इंटरनल ये आपका जो बिल्डिंग वगैरह जो बना है उसका जिम्मेदारी है, और टैंक वगैरह जो बना है शायद PWD ने बनाया है। तो मेन इशू जो यहाँ है, हम लोग को एक डेडिकेटेड लाइन चाहिए। तो पहले के कंज्यूमर के हिसाब में जो हम लोग का लाइन था वो सफिशिएंट था, अभी हाई कोर्ट भी यहाँ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ का कंज्यूमर्स भी बढ़ रहा है, तो पहले का लाइन उस हिसाब से अभी कमज़ोर हो गया है। तो इस हिसाब में आपका बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ने हम लोगों को रिक्वेशन दिया है कि एक एस्टीमेट फ्रेम कीजिए, तो एक डेडिकेटेड लाइन हम लोग कोर्ट को, कॉम्प्लेक्स को दे देते हैं, तभी ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। और वो जो एस्टीमेट है अभी प्रोसेस में है, अगर जैसे हो जाता है हम लोग ये लोग को सबमिट कर देता है, एस एंड व्हेन फंड हम लोग में प्लेस किया जाएगा
तो हम लोग उसको पर्टिकुलरली डेडिकेटेड लाइन दे देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो अभी प्रेजेंटली जो पानी का जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा स्टाफ तो कंटिन्यूसली अटेंड भी कर रहा है। हाँ, एक दो दिन ये आपका मेंटेनेंस वर्क्स के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ है, तो जिसको हम लोग अटेंड कर रहा है अभी तक। उकप साहब, आपने कोशिश किया, क्योंकि हम पता चला कि आप पूरा विजिट भी कर रहे हैं, हाँ, कोशिश हाँ। किया सर, एक्चुअली पानी का स्केर्सिटी हुआ कैसे यहाँ कोर्ट में? क्योंकि हाल 4-5 साल पहले से तो कोर्ट चल रहा है, ज़्यादा पुराना बिल्डिंग भी नहीं है ये। नहीं, ये एक्चुअली कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गया है। ऑफिस, न्यू ऑफिस भी यहाँ और भी बन रहा है, और ये कोर्ट पहले का कंज्यूमर्स के हिसाब से काफ़ी ये लोग का बढ़ गया है अभी प्रेजेंटली यहाँ का। वर्किंग्स में भी, पब्लिक भी, और जो भी है कोर्ट कचहरी का, इसमें बढ़ने के वजह से जो हम लोग का पुराना जो इस बिल्डिंग के हिसाब में जो लाइन है वो बहुत छोटा पड़ गया है, तो जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट डेडिकेटेड लाइन से सिंगली, क्योंकि ये लाइन जो है आपका पब्लिक सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसमें कमजोरी है। यदि सर अप्रूव होता है तो कितना दिन लगेगा? यदि आप लोगों को फंड सैंक्शन होता है और स्कीम बनाया होगा, आप लोग अप्रूव हो जाता है, तो क्या समय लगेगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम लोग को जस्ट पाइप प्रोक्योर करना है, और हम लोग को एग्जिस्टिंग टैंक से हम लोग को अलग से एक डेडिकेटेड लाइन देना होगा, जिसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थैंक यू। जितना जल्दी हो सकता है हम लोग भी कर लेंगे उसमें। थैंक यू। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy Coaching for decoding or regular classroom facilities, experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance, multi-viva security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Naharlagun. Call 6033824065.